दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगांव में गए हुए यात्रियों का कत्लेआम किया गया। उनसे पूछा गया कि तुम्हारा धर्म कौन सा है और जब उन्होंने बताया कि हमारा धर्म हिंदू है तो उनके शरीर में गोलियां उतार दी गई। एक व्यक्ति को मारा गया और जब उसके परिवार ने ये बोला कि हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको भी मार दो, तो आतंकवादी बोलते हैं कि नहीं हम तुम्हें नहीं मारेंगे, अभी ये बात तुम्हें जाके मोदी को बतानी है। एक कपल जो अभी लगभग फरवरी में जिनकी शादी हुई, उस लड़के को उन्होंने मार दिया। एक लड़का जिसका पैंट उतार के देखा गया, जिसका लोवर उतार के देखा गया कि वो कौन से धर्म का है, और जब उन्होंने पाया कि ये हिंदू धर्म का है तो उसके शरीर में गोलियां उतार दी गई। जम्मू कश्मीर के पर्यटकों पर इस प्रकार से हमला करना, ये किस प्रकार की सोच को दर्शाता है। तो दोस्तों केवल ये जम्मू कश्मीर की घटना ही नहीं, ये लगातार चलती आ रही है। और होता क्या है दोस्तों, कहीं पे दंगे होते हैं, कहीं पे हिंदुओं का कत्लेआम होता है, कहीं मेवात में हिंदू अपनी रैली, अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा है तो उस पे पत्थरबाजी की जाती है। कहीं पता चलता है कि यहाँ पे हिंदू का मंदिर है और जब मंदिर बनाने का कार्य शुरू होता है तो वहां दंगे छिड़ जाते हैं। दोस्तों किसी का धर्म पूछ के उसको मारना क्या दिखाता है। और कहाँ गए वो भारत के सेकुलर लोग जो ये कहते थे कि सभी धर्म और सभी मजहब बराबर हैं। यदि सभी धर्म बराबर हैं तो क्यों किसी विशेष धर्म को पूछकर उन लोगों का, उन पर्यटकों का कत्लेआम किया गया। कहाँ गए वो सेकुलर 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 कहने वाले लोग जो कहते थे कि तुम क्यों किसी धर्म को टारगेट करते हो। आज उनको दिखाओ जाके कश्मीर में कि इन लोगों ने क्या किया है। दोस्तों भारत में ये सोच क्या दर्शाती है। भारत से इन्हीं इन्हीं दंगों की वजह से, इसी प्रकार की सोच से कभी पाकिस्तान बन जाता है, कभी बांग्लादेश बन जाता है, कभी अफगानिस्तान बन जाता है, और ऐसे कर करके कभी 20 से लेकर 24 देश अलग हो जाते हैं। जहां भारत पर 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन थी, आज वहां पे भारत पर बस 33 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन रही है। लेकिन भारत के लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे वो मणिपुर की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, दिल्ली की हो, केरल की हो, मणिपुर की हो, मेघालय की हो, मिजोरम, कहीं की भी दुर्घटना हो, भारत के लोगों को क्या है, बस उसको कुछ दिन तक अपने स्टेटसों पे लगाएंगे, उसके बारे में अपना दुख प्रदर्शन करेंगे कि ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर सब शांत हो जाएगा। जब कोलकाता में उस बहन का सामूहिक बलात्कार किया गया तो वो सोच रही होगी कि ये वही भारत है जहां पर हमारे पुरखों ने कसम खाई थी कि जब भी किसी बहन पे कोई समस्या आएगी तो उस भाई का हाथ जिस पर वो राखी बांधती है, उन भाइयों के हाथ हमेशा उसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे। क्या वो नहीं कह रही होगी कि उन भाइयों ने अब चूड़ियां पहन ली हैं। भारत में कहीं छोटी छोटी बच्चियों के रेप किए जा रहे हैं। भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि कभी कहीं दंगे हो रहे हैं, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, हिंदू अपनी यात्रा निकाल रहा है तो उस पर पत्थरबाजी की जा रही है। और अब कोई पर्यटक जम्मू कश्मीर के किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाता है तो उसका धर्म पूछ के, उसका लोवर उतार के चेक करने के बाद उसके शरीर में गोलियां उतार दी जा रही हैं। दोस्तों किसी भी देश का भविष्य कुछ लोगों पर निर्भर नहीं करता। यदि किसी देश को उज्जवल बनाना है, किसी देश को हमेशा खुश रखना है, तो उसमें भारत के हर नागरिक का अपना अलग रोल है। देश का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी हर किसी व्यक्ति की अपनी है और ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो जैसे बांग्लादेश टूटा, पाकिस्तान टूटा, ऐसे करके बार बार भारत टूटेगा। और स्थिति ये है दोस्तों, बताने में भी शर्म आ रही है कि जहां पर हिंदू बाहुल्य है, वहां के लगभग 9 राज्यों से हिंदू पलायन करने की स्थिति में है। यदि तुमको विश्वास नहीं होता तो उन एरियाओं में जाके कुछ दिन तक आप रहो जहां पे हिंदू परेशान है। दोस्तों मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं
कि किसी इंडिविजुअली को, किसी भी एक पर्सन को या किसी गवर्नमेंट को हम ब्लेम ना करके कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया, वो ये कर सकते थे, वो ये कर सकते हैं। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अरे हम उनके वंशज हैं जो बचपन से लेके जब तक मर नहीं गए, और उनके बच्चे और लगातार ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने देश की रक्षा की। हम उन महाराणा प्रताप के वंशज हैं जिनके पुरखों ने और जिनके वंशजों ने लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की रक्षा की है। जो पैदा होने के जब वो कुछ समझदार होते हैं तो केवल उनके माता पिता उनको एक चीज सिखाते हैं कि बेटा अगर तेरे देश में कोई समस्या आती है तो तू सब कुछ छोड़ के अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो जा। हम उनके वंशज हैं जो 10 से 14, 12, 11 साल की उम्र में किलों को जीत लेते थे। आतंकवादियों को 10 से 12 साल की उम्र में यहां से खदेड़ कर भगाया है जिन्होंने। दोस्तों हमारी ऐसी सोच कैसे हो सकती है? क्या हिंदू केवल स्टेटसों तक ही सीमित रह गया है? क्या किसी बहन बेटी पर कोई समस्या आती है तो उसके बारे में हम केवल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ही दुख प्रदर्शन करते हैं? क्या कैंडल मार्च निकालने से, उस मोमबत्ती को दिखाने से उसको न्याय मिल जाता है? नहीं दोस्तों, इसके लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए हर हिंदू को खड़ा होना पड़ेगा। हर हिंदू को अपनी बहनों को समझाना पड़ेगा कि यदि वो लव जिहाद करके हिंदुओं की लड़कियों को फंसा रहे हैं, यदि उनके लड़के यदि उनके लोग फंडिंग करके हिंदुओं की लड़कियों को फंसा रहे हैं, हिंदुओं की लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को भी खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि बेटियों, तुम झांसी की रानी की वंशज हो, तुम में ही लक्ष्मी है, तुम में ही मां काली है। यहाँ के बच्चों को बताना पड़ेगा कि आप नशा में ना पड़ो, आप उन वीरों के वंशज हो जिनके खून में रंगने के बाद भारत को कहा गया कि इसकी मिट्टी में सोना है। दोस्तों अगर भारत की मिट्टी को खोदोगे, उसमें सोना तो नहीं, पर भारत के वीरों का खून अवश्य मिल सकता है। दोस्तों जो पहलगांव में ये घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। और जो सरकार ये कहती है कि हम हिंदुओं के लिए स्टैंड करते हैं, जो कहती है कि हिंदू पर कोई समस्या आएगी, जो कहती है कि हिंदुओं पर अगर कोई समस्या आएगी तो हमारी सरकार उनके लिए हर समय अपनी छाती ठोक कर खड़ी है। उन्हीं की सरकार में हिंदुओं के साथ इस प्रकार गलत कार्य, गलत कृत्य होना बड़ा ही दर्दनाक है। आशा है भारत सरकार से, और आशा है भारत के हर नागरिक से, कि अब की बार केवल स्टेटसों पर इस पोस्ट को लगाकर, केवल स्टेटसों तक सीमित ना रहकर, उन लोगों के लिए, उन लोगों के परिवार के लिए भी कुछ किया जाए, और आगे आने वाले लोगों को, आने वाले बच्चों को बताया जाए, उनको सिखाया जाए कि केवल भारत की सेना भारत मां की रक्षा नहीं कर सकती। भारत मां की रक्षा, अपने देश की रक्षा, इस प्रकृति की रक्षा, इस पूरे विश्व की रक्षा केवल हिंदू धर्म कर सकता है। दोस्तों केवल हम हिंदू धर्म को इसलिए नहीं बचाना चाहते कि ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे पुराना धर्म है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि हिंदू धर्म नहीं होगा तो हम प्रकृति को नहीं बचा सकते। क्योंकि पूरे विश्व में मात्र ये ही एक ऐसा धर्म है जो हर चीज में भगवान को देखता है, जो हर चीज की पूजा करता है। दोस्तों जो हम खा रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, जिस छत के नीचे रह रहे हैं, वो सब हमको इस प्रकृति ने दिया है। और प्रकृति की रक्षा तब होगी दोस्तों
जब ये हिंदू धर्म बचेगा। और हिंदू धर्म तब बचेगा दोस्तों, जब पहलगांव में ये पर्यटक मारे जा रहे हैं केवल उनका धर्म पूछने के बाद, और उनके धर्म के लोग अपने मौज मस्ती में, उस धर्म का यूथ अपने नशे में, अपने शारीरिक संबंधों को अच्छा बनाने में, अपनी मौज मस्ती, अपने नशे के चक्कर में व्यस्त रहना बंद कर देगा। उन लोगों के परिवारों को और उनको न्याय तब मिलेगा जब भारत की हर बेटी रानी लक्ष्मीबाई और भारत का हर बेटा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह बनेगा। वो अपने समय में से कुछ समय अपने देश के लिए सोचना प्रारंभ कर देगा। आशा है दोस्तों अब की बार कैंडल मार्च ना निकाल के कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उन पर्यटकों के परिवार को कुछ मदद मिले, उनको सहानुभूति मिले कि यदि उनका बेटा गया है तो दूसरा बेटा भी उनके साथ खड़ा है।